कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 खंड ब पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 12 बुक में है। एक इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लो कि मॉडल की आंतरिक व बाहरी विमाएं लगभग समान हैं। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि एक बेलनाकार भाग है, बेलन के आकार का है मॉडल जिसमें दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस तरह से है मॉडल। ये बेलनाकार भाग है। और इसमें शंकु, ये बेलनाकार भाग है यहाँ पर, और इसमें दोनों तरफ शंकु हैं। इस तरह से चित्र बना होना चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है। तो ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई 2 सेमी लिखी इसकी, और इधर भी 2 सेमी है यहाँ से। तो प्रश्न में दिया है मॉडल की ऊंचाई बराबर, प्रश्न में दिया गया है मॉडल की ऊंचाई बराबर, मॉडल की ऊंचाई बराबर 12 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेमी। मॉडल की ऊंचाई को h1 कहेंगे, शंकु की ऊंचाई को h2 कहेंगे। तो मॉडल का व्यास यहाँ दिया गया, तो लिखेंगे तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई क्या निकलेगी। मॉडल की ऊंचाई पूरी ऊंचाई ये दी गई, सिर्फ बेलन की ऊंचाई होगी, सिर्फ बेलन की ऊंचाई h1 जिसको कहेंगे, h1 बराबर होगा पूरा मॉडल, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12 सेमी है। तो इसमें से 2 घटा देंगे इधर का, 2 घटा देंगे इधर का, 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2, तो यानी h1 बराबर आया 12 माइनस 4 घटेगा तो 8 बचेगा। h1 बराबर आ गया 8 सेमी। बेलन की ऊंचाई हो गई 8 सेमी, ये h1 की वैल्यू आ गई 8 सेमी। अब दिया है मॉडल का व्यास, बराबर 3 सेमी। तो मॉडल की त्रिज्या बराबर 3/2 सेमी। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा? बेलनाकार भाग का आयतन बराबर पाई r² h1, तो वह पाई गुणे r का मान है 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे h1 का मान है 8 लिख दिए। फिर ये होगा बराबर, यहाँ पर आ गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4
9 18 पाई आ गया। 18 पाई सेमी क्यूब, ये आया बेलन का आयतन। तो एक शंकु का आयतन निकालेंगे यहाँ। एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो 1/3 होगा पाई, और आर का मान है 3/2 का स्क्वायर है, गुणे H2 का मान है 2। तो आ गया 1/3 पाई 3/2 गुणे 3/2 गुणे 2। तो यहाँ से एक बार ये 2 से नहीं काट रहे हैं, 3 को 9 9 18 बटे 3 आ जाएगा। या एक बार 2 काट भी सकते हैं, इससे कट गया तो 3 से 3 कट गया, तो हो गया 3 पाई, 3/2 पाई भी, 3/2 पाई आया। अतः दोनों शंकुओं का आयतन बराबर, दोनों शंकुओं का आयतन बराबर होगा 3 पाई बटे 2 गुणे 2 शंकु है तो 2 होगा, 2 2 कट गया, तो आ गया 3 पाई सेमी क्यूब। तो कुल आयतन होगा, अतः पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन होगा, पहले 18 पाई क्यूब, 18 पाई सेमी क्यूब आया था, फिर प्लस आया 3 पाई सेमी क्यूब, 18 3 21 पाई सेमी क्यूब। अब इसमें हम पाई का मान रख देंगे हम, ये हुआ 21 गुणे 22/7 सेमी क्यूब, 7 3 21 3 बार गया यहाँ पर, हो गया 3 गुणे 22 सेमी क्यूब, 22 66 घन सेमी। अतः बर्तन में 66 घन सेमी हवा आएगी, अतः बर्तन में 66 घन सेमी हवा आएगी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी त्रिज्या तथा इसकी लंबाई 5 सेमी तथा व्यास 2.8 सेमी है, जैसा कि चित्र 12.25 में दिखाया गया है। तो चित्र ये बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है। तो अगर हम रसगुल्ला बेलनाकार है, अगर उसको हम काटें रसगुल्ले को, तो इस तरह से बनेगा। अगर काट दें रसगुल्ले को, मान लो हम काटते हैं तो चित्र ऐसे बनेगा। ये रसगुल्ला हम काटेंगे तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा, और जो कटा वाला हिस्सा है वो ऐसे होगा, और इधर कटा वाला हिस्सा ऐसे होगा। ये रसगुल्ला हमने काटा, इस तरह होगा, इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये दोनों हिस्से जो है अर्धगोलाकार होंगे और ये बेलनाकार होगा। तो कहने का मतलब इसको और बढ़िया से बनाए हम।
तो ये जो अर्धगोलाकार हिस्सा है रसगुल्ले का तो इस तरह से होगा। तो ये जो हिस्सा है ये त्रिज्या है, ये 14 सेमी होगी, इधर भी 14 इधर भी 14। ये पूरा 2.8 लिखा है, इसको 28 के रूप में मान कर अगर हम करना चाहें 14 को अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 1.4 होगा। यहाँ पर इधर भी 1.4 होगा, इधर भी 1.4 होगा, इधर भी 1.4 होगा ऊपर वाला। तो अब हम लिखेंगे जो जो दिया उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है, r बराबर जो त्रिज्या है r बराबर दिया गया 1.4, जब 1.4 हो गई फिर बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर दी गई है 5 माइनस इधर का हिस्सा, ये जो इसमें 4 इधर के 4 इधर से निकाल देंगे हम, तो हो जाएगा 1.4 प्लस 1.4 ये निकालेंगे इससे हम, यानी 5 माइनस 2.8 आया। घटा देंगे तो बचेगा यहाँ से h बराबर बचेगा 2.2 सेमी। ये हुआ, ये भी सेमी में है। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, यहाँ लिख देंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन, 2 अर्ध गोलाकार भागों का आयतन, गोलाकार भागों का आयतन। तो हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुणे 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो बचा h प्लस 2 दूनी 4/3 r, इतना बचा। अब हम मान रखेंगे, यहाँ हो गया पाई का मान 22/7 आया, गुणे r का मान है 1.4 का स्क्वायर है, 1.4 गुणे 1.4 हो गया 2 बार, ब्रैकेट में h का मान 2.2 है प्लस 4/3 गुणे r का मान 1.4 है। ये हो गया यहाँ से 7 दूनी 14, 0.2 हुआ, 22 गुणे 1.4 गुणे 0.2 ब्रैकेट में 2.2 प्लस 14 चौको 56 तो 5.6/3 बराबर हो गया 22 गुणे 14 दूनी 28 होता, 0.28 आया। और इसको अब हम लिखेंगे 2.2 प्लस इसको हल करेंगे तो आएगा 1.86 आएगा, तो इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 6.16, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 4.06। तो इनको भी आपस में गुणा कर लेंगे, 6.16 गुणे 4.06 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25.05 सेमी क्यूब।
ये आया। अब लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, अतः एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 22.05 सेमी क्यूब। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा लिखेंगे। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर है आयतन का 30%। आयतन गुणे 30% बराबर हुआ 25.05 गुणे 30/100। तो ये 25 थे 75, 7.515 आया, सेमी क्यूब हो गए हैं। लिखेंगे इसलिए ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन था, इसलिए 45 गुलाब जामुन है। 45 गुलाब जामुनों में चीनी की मात्रा, में चीनी की चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा बराबर होगा 45 गुणे 7.515, गुणा करेंगे बराबर हो गया 338.175 बराबर पूरा वाला ले लेंगे, पॉइंट वाला हट छोड़ देंगे, आ जाएगा 338 सेमी क्यूब लगभग यही हमारा आंसर हुआ।